नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अपनी YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन्होंने एकदम से अच्छा स्कोर किया है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये तो अपनी सेमेस्टर फर्स्ट की थी बात, तो इनको आप यहाँ तक रहने दो। अब बात करते हैं हम अपने सेमेस्टर सेकंड की, कि भाई हमें सेमेस्टर सेकंड में क्या क्या पढ़ना है और अब हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो वो ही हम आज की इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो अंत तक देखना है और अच्छा लगे तो लाइक करना है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं सेमेस्टर फेस्ट की जो क्लासें हैं वो तो डाली है लगभग, और जो बाकी है वो भी डाल देंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, हम सेमेस्टर सेकंड की क्लासें जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या है। तो मैं वो ही आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप हमें संपर्क करें। नंबर अपने नंबर है, व्हाट्सअप नंबर वो है 9057701545। इस पे हमें मैसेज कर सकते हैं और अपना नोट्स के डेमो चेक कर सकते हैं, प्राइस लिस्ट चेक कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो परचेज करें, अगर नहीं लगे, अगर अच्छा स्कोर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं कि सेमेस्टर फेस्ट में जिन्होंने बच्चों ने नोट्स लिए हैं वो 81 रहा है। वो मतलब अच्छा स्कोर किया बच्चों ने, बहुत बहुत। और जब रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई कि यार आप लोगों के इतने नंबर बने। और आप लोगों ने कॉल करके बोला कि थैंक यू सो मच सर, मेरे आपकी वजह से ये नंबर बने, आपके नोट्स की हेल्प से मेरे की ये बने। तो सभी बच्चों के एकदम से बेस्ट रिजल्ट रहा है। तो इसी की वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपको सेकंड सेमेस्टर के भी जल्दी जल्दी क्लास प्रोवाइड करवा दूं। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ सभी जो सब्जेक्ट है अपने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल, उनके जो सिलेबस है वो। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। और पूरा देखना तभी समझ में आएगा, ऐसा तो भाग जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, और ये है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का एमएससी केमिस्ट्री का सिलेबस। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का हम बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना यार, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये है, क्या है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, वो टाइम पीरियड 3 घंटे का है। और इसमें आपको यहाँ से पढ़ने वाले हो आप मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, यूनिट फेस्ट ये है अपनी। और इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इसमें आपको स्टेप वाइज एंड ओरल फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में ट्रेंड इन स्टेप वाइज, कांस्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग स्टेबिलिटी मेटल कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे के सारे में लेक्चर है जो आपको अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला कृष्णा पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो अपने नंबर है ये 9057701545। तो ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इन पे आप नोट्स हैं जो ले सकते हैं, ठीक है। डेमो प्राइस लिस्ट है, इसी पे दिखा दिया जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें इम्पोर्टेंट की बात करें तो स्टेप वाइज एंड ओरल फॉर्मेशन क्वेश्चन है जो हर बार पूछते हैं, और क्लेट इफेक्ट रिलेटेड ये मैं बता दूंगा जब हम करेंगे डिस्कस। आज तो मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा आपको। तो यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो इसमें क्या आया है वो देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्राउंड स्टेट कोरिलेशन और रिगल डायग्राम, टेनबर शुगनो डायग्राम हो गया, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो गया, और D1 D9 स्टेट हो गई, कैलकुलेशन ऑफ DQ एंड बी पैरामीटर हो गया, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड हो गया, असाइनमेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे आने की संभावना होती है। अब देखो यूनिट जो अपनी थर्ड है उसमें आपकी ग्रुप थ्योरी आ जाती है यहाँ पे। ये है यहाँ पे सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी का पोर्शन है जो यहाँ पे लागू हो जाता है आपका। सिमेट्री एलिमेंट है, उसके बाद ऑपरेशन किस तरह से करते हैं, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप की इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, पॉइंट सिमेट्री, कंजुगेसी। ये है आपका सिलेबस इनऑर्गेनिक का। उसके बाद में यहाँ पे यूनिट अपनी आती है वो है फोर्थ। इसमें मेटल पी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। तो मेटल पी कॉम्प्लेक्स हो गया, मेटल कार्बोनिल्स हो गया, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इन सभी के नोट्स है अपने पास। उसके बाद में देख लो स्पेक्ट्रा मेटल कार्बोनिल्स, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चरल इल्कुडेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मेटल कार्बोनिल्स, प्रिपरेशन, बॉन्डिंग। तो ये हैं जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे।
उसके बाद में ये अपनी जो लास्ट यूनिट आती है वो है मेटल क्लस्टर। और देखो यहाँ पे आपके सेमेस्टर फेस्ट में क्या था कि ग्रीन केमिस्ट्री का पूछ लिया था, और इसमें क्या है अपनी केवल मेटल क्लस्टर ही है। ये देखो हायर बोरॉन क्या होते हैं, कार्बोबोरॉन्स के मेटेलोबोरॉन कार्बोबोरॉन्स मेटल कार्बोनिल हेलाइड क्लस्टर का विथ, ये सारे सारे आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उसके बाद एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्टीरियो चलती है, उसमें नेचर बॉन्डिंग थी, और इसमें आपका यहाँ पे यह यूनिट फेस्ट है, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो लागू हो जाता है। स्टीरियो में बात करें कन्फॉर्मेशन एनालिसिस, साइक्लोएल्केन डेक्लेन इफेक्ट, कन्फॉर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी, ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इनकी मैं बता दूंगा आपको। ये सिलेबस आपको देखो, इसमें देखो मोस्ट है SN1 SN2 रिएक्शन और सेट मैकेनिज्म, नाइबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एरोमेटिक एंड क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, यहाँ से क्वेश्चन बनते थे, यहाँ से क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स, फिनोमेना आयोन्स नाइट और क्या है आयोन्स नॉर्बेन सिस्टम्स कॉमन कार्बोकेटाइन्स। तो ये हैं जो आपका ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ना है। अब देखो यूनिट 3 के अंदर क्या है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, SN एरोमेटिक और बेंजाइन एंड मैकेनिज्म इनकी। तो फ्री रेडिकल की भी यहाँ पे पोर्शन स्टार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्री रेडिकल का पूरा यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप लोग नज़र आ रहा होगा एडिशन टू कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड, ये देखो यहाँ पे इसमें क्या है वो देखो, इसमें मैकेनिज्म पूछेंगे, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन ऑफ सेचुरेट एंड सेचुरेट कार्बोनिल कंपाउंड का, एसिड एस्टर्स में नाइट्रिल्स, एडिशन ऑफ ग्रीनार्ड रिजेंट क्या होता है, ऑर्गेनोजेनिक ऑर्गेनोलिथियम रिजेंट, ये सारे के सारे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप कंटिन्यूसली अपने चैनल पे जुड़े रहो, और मेरे पास सारे के सभी के नोट्स हैं इसमें, और ये रिएक्शंस इस बार आएगी। देखो मज़ेदार टॉपिक ये है अपनी, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, इकोनॉमिकल क्लीजन, मैनिक रिएक्शन, फेरकिन स्टॉबे रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। ठीक है, पेरीसाइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो ये FMOPM अप्रोच हो गया, कोरिलेशन डायग्राम हो गया, वुडवार्ड होफमान हो गया, हेक्साट्रेंस एलाइल सिस्टम ये है। ठीक है, तो ये 1 2 3 3 5 5 सिग्मा ट्रॉपिक रिएजमेंट का ये टॉपिक है। कॉप तो पिछली बार ज़्यादातर पूछा गया था, ये पूछा था कोलाइजन कॉप रिएजमेंट हो गया, जैकोब रिएजमेंट हो गया, ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद देखो फिजिकल केमिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन में ये आते हैं आपके यहाँ पे क्वांटम केमिस्ट्री में आपको एंगुलर मोमेंटम, उसमें क्वांटम के अंदर हमने वो देख लिया था श्रोडिंगर वाला, और इसमें एंगुलर मोमेंटम से ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंटम क्या है, जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम क्या है, आइगन फंक्शन एंड आइगन, इसके लिए पूछा गया है आइगन वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑपरेटिंग यूजली लेडर ऑपरेशन किस तरह से करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम ये वाले। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, रुसेल साउंडर्स टर्म्स, ये देखो सेकंड सेमेस्टर में ये इंपॉर्टेंट है आपका, रुसेल साउंडर्स टर्म्स एंड कपलिंग स्कीम, साल्टर कंडन पैरामीटर क्या होता है, टर्म सेपरेशन, एनर्जी पीएन कन्फिगरेशन, टर्म सेपरेशन, तो जिमन स्प्लिटिंग ये इंपॉर्टेंट था, और मैग्नेटिक एस्पेक्ट, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन चलता है यहाँ पे। फिर आती है इसमें एमओटी के अंदर हक्कल थ्योरी ऑफ कंजुगेट सिस्टम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ चार्ज डेंसिटी कैलकुलेशन, एप्लीकेशन टू इथाइलिन ब्यूटाडाइन, साइक्लोप्रोपेनल रेडिकल साइक्लोएटेड, और ये जितने भी दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है सारे। अब देखो यहाँ पे यूनिट हम 3 की बात करें, इसमें थर्मोडायनेमिक का पार्ट चलता है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं, तो ये पोस्टुलेट से भी क्वेश्चन से यहाँ पे आते हैं, कैनोनिकल, ग्राउंड कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, ये सारे के सारे ये ज़्यादातर पूछा जाता है कैनोनिकल का पोर्शन, मैंने डाला भी है यूट्यूब पे वीडियो इसका, पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉन पार्टीशन फंक्शन, कैलकुलेटिंग थर्मोडायनेमिक, ये सारा का डाल रखा है मैंने। और 8 के अब है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक, इसमें क्या आता है देखो, थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया में नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट हो गए, एंट्रोपी प्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी फ्लो, ये दोनों पूछ लेते हैं यार, ये ध्यान से एंट्रोपी वाला है ना, ये वाला एंट्रोपी फ्लो, उसमें बैलेंस इक्वेशन किस तरह से करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जनरलाइज्ड फ्लक्स एंड फोर्सेस, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेशनरी स्टेट, फिनोमेनोलॉजिकल इक्वेशन, माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी ऑन सगर, इसमें ये इंपॉर्टेंट है सारे। इसमें उसके बाद में यूनिट 3 में माइक्रोमोलिकुल से क्वेश्चन आएंगे आपके, ये माइक्रोमोलिकुल्स, पॉलीमर डेफिनेशन, पॉलीमर इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी किस तरह से करते हैं, पॉलीमराइजेशन, मोलिकुलर मास और मोलिकुलर मास डिटरमिनेशन,
जितनी भी दे रखे हैं ना ये सारे के हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नोट्स हैं जो जल्दी से जल्दी ले लें तो और बेटर रहेगा आपका। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशन डी बाई हकल, ऑन सागर ट्रीटमेंट एक्सिटेशन इंसॉल्वेंट इंट्रैक्शन डी बाई मोड, तो ये देखो। और उसके अंदर थर्मोडायनामिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेस, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोकैपिलरी, लिपमान इक्वेशन इंपॉर्टेंट आपकी, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद गोई चॉपमान-स्टेन, उसके बाद ग्रेमेंडन मोस्टवार्ट्स टॉबिन बेक्रिस, ये इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखो टेफेल प्लॉट क्या होता है, बटलर वॉल्यूमर इक्वेशन और सेमीकंडक्टर, ये क्वेश्चन है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 है जिसमें ये पूछा जाता है इलेक्ट्रोकैटालिसिस इन्फ्लुएंस पैरामीटर्स, नेरेस्ट प्लांक इक्वेशन है, ये नेमेस्ट लिख दिया इसने, नेरेस्ट प्लांक बोलते हैं इसको, सही करना है इसको, नेरेस्ट NERST, नेरेस्ट प्लांक इक्वेशन बोलते हैं इसको। पोलरोग्राफी थ्योरी, क्वाई की इक्वेशन, हाफ वेव पोटेंशियल सिग्निफिकेशन, तो ये अपना फिजिकल का रहने वाला है। उसके बाद में देखो यूनिट हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते, तो इसमें सॉइल एंड वाटर एनालिसिस और केमिकल प्रोफाइल ऑफ सॉइल्स, डेफिनेशन, फर्टिलाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल सेडिमेंट एनालिसिस, फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स, ये हैं सारे के सारे। इलेक्ट्रोमेट्रिक वॉल्यूमेट्री आ गई, DC थर्मल एनालिसिस मेथड, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोपमान थ्योरम यहाँ से पूछते हैं, और एंगुलर, और ये है ही सारा थ्योरी प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या होती है, माइक्रोवेव, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन, ये पूछते हैं यार, ये हर बार आते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये अपना सेमेस्टर का जो है सिलेबस है जो बता दिया मैंने। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं इनके हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स, तो हमें संपर्क कर सकते हैं, ये नंबर अपने 90 57 70 15 45, तो सभी यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करना नहीं भूलें, और यार लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो, और सभी को बता दो नोट्स नहीं लिए तो जल्दी से जल्दी नोट्स लें। थैंक यू सो मच गाइज।